नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज से डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि आज से अब क्या करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बच्चों अनाउंसमेंट है। सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ड हैं अभी भी। पहली बात तो देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। एक वो जो 11th में पढ़ रहे हैं, है ना, करेंटली 11th में पढ़ रहे हैं। एक वो जो अभी करेंटली 12th में हैं और जिनको बोर्ड का पेपर देना है और जेई मेन जे एडवांस का भी पेपर देना है। और एक वो जो 12th पास आउट हैं, जिनको मैं कहता हूँ 13th स्टूडेंट। 11th 12th 13th, है ना। ज़्यादा कुछ दिन बाद क्या होगा, 10th वाले भी आ जाएंगे। तो मतलब 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपसे कि आप क्या करिए, जैसे आप अगर 11th क्लास के हैं तो मैं देखिए, जैसे क्या है कि 11th की फाउंडेशन की जो प्लेलिस्ट है वो तो आपको देखना ही है, और आगे NCERT की अगर हम डिस्कशन करेंगे तो वो देखिएगा। क्लियर। तो 11th वाले क्या करेंगे, 11th की प्लेलिस्ट और NCERT। उसी तरह से 12th के स्टूडेंट क्या करेंगे, 12th फाउंडेशन की प्लेलिस्ट, और उनको 11th के भी टॉपिक रिवाइज़ करने होंगे तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारे 13th के स्टूडेंट हैं उनको दोनों देखना है। अब देखिए, जैसे 11th वाले जो स्टूडेंट हैं, आपको भी पता है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि आपको हो सकता है कि कुछ इनइक्वालिटीज़ में प्रॉब्लम हो। अब एक साथ तो हम हर चीज़ पढ़ा नहीं सकते। जैसे आप मान लीजिए कि हम आपको लॉग पढ़ा रहे थे और उसमें अब इनइक्वालिटीज़ बताने लगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ बताने लगे, इसीलिए मैंने क्या किया है, सेट ऑफ पैरेलल क्लास रखा है। तो मेरा सजेशन ये है कि देखिए, आपके भी सिलेबस में 12th जो फंक्शन है वो तो है ही, और 11th में जो बच्चे एक्सेल नहीं कर पाते हैं मैथमेटिक्स में और जो बच्चे एक्सेल कर जाते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मतलब इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिनका रोल रहता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी और कंपाउंड एंगल जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसरा रोल रहता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में आपका फंक्शन भी इंक्लूडेड है, फंक्शन, क्वाड्रेटिक, है ना, लॉगरिथम, ये सब बेसिक, और कंपाउंड एंगल, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स के ही पार्ट है। लेकिन क्या है कि हमारे सिलेबस में इनका नाम लिखा है, इसलिए हम लोग भी लिख देते हैं। तो जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं उनसे मेरा एडवाइस यही है कि 12th के प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो फंक्शन की लगभग 7 क्लास अभी हो चुकी हैं, अब 3-4 और हैं, टोटली 11 हैं, 10 ही 11 होंगी टोटल क्लासेस। तो उनको आप ज़रूर देख लिए बच्चों। ये मत सोचिए कि मैं 11th में हूँ, मैंने माँ कसम खाई है कि जब हम 12th में जाएंगे तभी वो देखेंगे। ये एकदम बिल्कुल एटीट्यूड गलत है। होगा क्या कि 11th आपका बेस कमज़ोर हो जाएगा, और जब आप 12th में जाएंगे तो 11th डब्बा गोल हो गया है, तो फिर आप क्या संभालेंगे, है ना। मतलब धोबी के कुत्ते हो जाएंगे, ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। इसलिए आपके सलाह ये है कि आप 12th वाला जो फंक्शन वाला पार्ट है वो आप ज़रूर देखिए। और वैसे ही बच्चों सोचो कि अगर आप लोग 11th में हो और देख लोगे तो कोई अच्छी तो है ना, मतलब सिलेबस जितना पहले कंप्लीट कर लो उतना बेहतर है। रिवाइज़ करना, बार बार रिवाइज़ करना, है ना। हमने रिकमेंडेड बुक्स, अब मेरी तरफ से कई बच्चे जैसे मैसेज करते हैं कि सर हमने सिंगेज खरीद रखी है, हमने अरिहंत खरीद रखी है, हमने ये खरीद रखा है, हमने फलना चिलना ढिमका पता ना क्या क्या खरीद रखा। उनके लिए हम अगेंस्ट नहीं है बच्चों। आप लोगों का देखिए, किसी के सजेशन पे ही आपने ख़रीदा होगा, ये एकदम बिल्कुल आपका सही डिसीजन है, हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस तो कर नहीं सकता, ये पता है ना। तो कहोगे कि सर कुछ तो डिस्कस करोगे ना, तो वहीं कुछ में हमने ये 4 जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बुक लिखता हूँ, समीर बंसल की अलजेब्रा, समीर बंसल की कैलकुलस, विकास, 2 ही राइटर हैं, 50 ठो राइटर नहीं है कि 50 गो के बुक उठा लाए और पता लगा कुछ किया नहीं। तो और हम लोगों का जेई मेन और जे एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना भी पहले प्रायोरिटी रहेगी। वो भी हम हाल ही में स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार सोच रहा हूँ कि पहले सिंगल चॉइस इनके निपटाऊँ, ताकि आप जेई मेन में तो पहले स्कोर करो यार। अब की बार 250 पार, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अगली चीज़ ये रखो इसमें कि क्या कहते हैं, मैं ये कह रहा था कि जो 12th वाले हैं वो रेगुलरिटी के साथ पढ़ें। क्योंकि देखो बच्चों, आप कितना समझाएं, जब लाइव क्लास लेते हैं हम आपको जानबूझ के 2 ही दिन रखे हैं, एक वेडनेसडे और एक आपका संडे। हर वेडनेसडे और संडे को मैं कोशिश करूँगा कि लाइव इंटरेक्शन, उसमें आप डाउट पूछो ना, है ना। आप परेशान रहते हो, मुझे लगता है कि हमारा स्टूडेंट कितना परेशान रहता होगा। तो देखिए, आज से हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको ये बोला है कि डिस्कशन में हम सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन, जेई के भी पेपर जब डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम 10 के आसपास, मतलब 10 में हम ईयर कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन करने से हमारा 2003 से 2008 तक के क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, तो वो चीज़ करेंगे, है ना। 10 से 12 ये रखेंगे। अब जैसे वो क्वेश्चन जैसे 10 रखेंगे और ऐसा क्वेश्चन की जो अगली सेशन में जाएगा और ईयर का सेम है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। 10 से 12 यही रहेगा।
तो वो भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो मेन टॉपिक्स का होगा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, है ना। बाकी जो अदर जब लॉग का वैसे भी क्वेश्चन बहुत कम आता है, जो आता है वो मैंने क्लास में करा रखा है। तो अब से ये है कि आप समीर बंसल की अलजेब्रा, बच्चों 170 रुपये की बुक है, और मान लीजिए 30-40 रुपये डिलीवरी चाहे 200 रुपये, तो वो ज़रूर ख़रीद लीजिए, है ना। आप लोग नेट पे सर्च मारते हो, कोई मिल जाए कोई मिल जाए, इस तरह से तो कामचोर बहुत हो गए हो। कहीं आप लाखों रुपए फेंक आते हैं, लेकिन आपको 60 रुपये और 200 रुपये मतलब बुक ख़रीदने में आपको प्रॉब्लम होती है। चलिए खैर, ये सब तो आपका इशू है, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं करना। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, ये सारी चीज़, ये इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन है, और कई बच्चे तो इसमें कन्फ्यूज है कि लॉग सर ने 2 बार पढ़ा रखा है। अरे 2 बार नहीं पढ़ाया है, जो इसका इनइक्वालिटी और फंक्शन वाला जो पार्ट है वो 12th में कवर किया हूँ, और जो आपका बेसिक पार्ट है उसका 11th में। लॉग तो है एक ही, है ना। वो हमारी मजबूरी है कि हम 2 जगह पढ़ा रहे हैं, ताकि दोनों को हमें खुश रखना है, दोनों स्टूडेंट को। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं, भोलेनाथ का नाम लेके, जय भोलेनाथ, अब स्टार्ट किया जाए। तो ये क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटीज़। अब ये इनइक्वालिटीज़ आ गई, ध्यान से देखिए। तो ये हम लोगों को दे रखा है, इसको इधर ले जाएंगे, तो पहले तो जैसे दिया है उसी तरह से लिख लेते हैं, log ऑफ बेस 2 और ये x² + 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ बेस 2 x² + 3x लेस देन और इक्वल टू 2। फिर क्या बताया था कि ये हमने, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये हो जाएगा x² + 3x लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर 2, और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तब यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, x × x + 3 ग्रेटर देन 0, और ये थोड़ा ध्यान से देखो, तो x + 4 मल्टीप्लाइड बाई x - 1, है ना, लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमने डायरेक्टली लिखा है, अब ये डिस्कशन क्लासेस है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नंबर लाइन बनाते हैं। पहला क्या कहता है कि -3 लोकेट करो और 0 लोकेट करो, और इसके बाहर रहो। तो ये ओपन इंटरवल, क्योंकि हमें पॉइंट काउंट नहीं करना है, ध्यान रखना। और ये -4 से 1, -4 इधर कहीं होगा और 1 कहीं इधर होगा, इनको काउंट करना है, 1 को भी और -4 को भी। तो एक ये पार्ट आएगा दोनों में इंटरसेक्शन, और एक ये आएगा। बस फ़र्क ये है कि एरो का मतलब होता है दोस्तों ओपन, और डॉट का मतलब क्लोज्ड। तो यही आंसर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -4 से -3 ओपन इंटरवल यूनियन 0 ओपन इंटरवल से क्लोज इंटरवल 1। अब ये देखिए कहाँ आंसर है, तो ये आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर, IIT बॉम्बे से ही शुरुआत हुई है आपकी अलजेब्रा की, ध्यान रखिएगा। तो आपको बॉम्बे पहुंचना है दोस्तों। तो इसमें क्या किया, फंडा नंबर 1 पहले इनइक्वालिटी जैसे लिखते हैं वैसे लिख दिया। फंडा नंबर 2 बेस 2 पे इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसको मैंने यहाँ लिखा, तो ये 2 की पावर 2 विच इज़ 4, और लेकिन ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहेगी तभी तो लॉग डिफाइन कर पाएंगे ना, इसलिए ये एडिशनल मेंशन किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था फंक्शन वाले पार्ट में। फंक्शन का देखते रहिएगा, है ना। देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, लॉग फंक्शन क्वाड्रेटिक, यही बार बार साइक्लिक, कहीं भी रिकॉल किसी भी अदर टॉपिक में जाएंगे ना, तो इनका बार बार याद आएगा। बाकी सब चैप्टर एक बार आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये x × x +, अब ये क्या है, तो ये हमने डायरेक्टली लिख रखा है, x × x + 3 की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड साइमल्टेनियसली इंटरसेक्शन। ये x² + 3x - 4 लेस देन 0, तो उसको फैक्टराइज करके लिखा है, फिर नंबर लाइन बनाया, आंसर कर दिया, और आंसर इज सेकंड ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं साइड में भी नोट कर लीजिए आप लोग आराम से, और आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, तो मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, है ना। ये अब लिख दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में अब कन्फ्यूजन तो है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर n ग्रेटर देन 1 द प्रोडक्ट 1/log ऑफ n टू द बेस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/log ऑफ a टू द बेस n मल्टीप्लाइड बाई 1/log ऑफ n टू द बेस 32 मल्टीप्लाइड बाई 1/log ऑफ 128 टू द बेस n इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इससे n गायब है और बेस अलग अलग है। तो हम लोगों ने पढ़ा था बेस चेंज रूल, है ना। वो क्या पढ़े थे बेस चेंज रूल, एक बार देखा जाए ध्यान से। तो बेस चेंज रूल हम लोगों को ये सिखाता था कि, ध्यान रखिएगा थोड़ा पेन नहीं है तो हो सकता है थोड़ी पतली दिखे, हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। log ऑफ b टू द बेस a की वैल्यू ये लिखते थे,
log of b to the base c होल डिवाइडेड बाई log of a to the base c, है ना। तो यहाँ पे भी वही किया जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने ये डिसाइड किया कि सबको बेस चेंज, मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसको p मान लेते हैं, है ना। तो ये हो गया log of, इसको क्या लिख सकते हैं, log n बाई log 2, तो log n बाई ऊपर लिख दिया log 2, है ना। बेस कोई भी मान सकते हैं लास्ट में। और ये क्या लिखेंगे दोस्तों, तो ये log n ऊपर, क्योंकि log 8 अपन log n लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिखोगे, log n नीचे और log 32, तो log of 32, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5। और ये तो log of 127 विच इज़ 128 विच इज़ 2 की पावर 7 अपॉन log of n। यहाँ तक सही है। अब देखो ये log n का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ये। अब log 8 को हम लोग 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स log 2 कैंसिल, और यहाँ से 5 बाहर करोगे, यहाँ से 7, तो मल्टीप्लाइड बाई 5/7, और log 2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। log की प्रॉपर्टी यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे log of b to the power m to the base a, ये हम लोग पढ़े थे कि m टाइम्स log of b to the base a। वैसे हमने पावर के लिए भी यहाँ लिखवाया था, अगर यहाँ n हो तो m/n लिखते हैं। तो उस लॉजिक से क्या हुआ, ये 1/3 हो गया, log 2 कैंसिल, ये 5 हो गया log, और यहाँ 7 ला दिए तो log 2 अगेन कैंसिल, और ये 5 और ये 7, और ये कैंसिल होके 1/3, तो ये कितना आ गया 5 अपॉन, ध्यान से देखिए कितना आया 5/21, विच इज़ आंसर नंबर IIT दिल्ली। ध्यान से देखो अच्छे से। तो इसमें क्या किया है हमने, मुझे याद कराओ, क्या आपने बेस चेंज रूल पढ़ा है, तो आप कहोगे हाँ सर। कब लगाते हैं, तो जब बेस अलग अलग हो तब लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, पी को प्रोडक्ट मान लिया है ना। इतना तो चलेगा ना डिस्कशन में। अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में करें। और देखिए बच्चों, वैसे भी मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, अभी हमारा फ़ोन बाहर रखा है। अब कई बच्चे फ़ोन करेंगे, इसलिए हम नंबर सोचे हैं कि आप लोग स्लैक ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो। स्लैक ग्रुप वो व्हाट्सअप ग्रुप की तरह ही है, उसमें कोई भी मैसेज आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा स्टार्टिंग फेज है, तो कुछ दिन बाद डाउट ही बताना है ना। मेन वो फिनिशिंग ब्रशअप करना है आपके नॉलेज को, तो वो ध्यान रखिएगा। तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लिया स्लैक ग्रुप। ऑलरेडी हमारे लगभग 250 से ऊपर बच्चे आज की डेट में 270 ज्वाइन कर रखे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लो, है ना। वो मेरा पर्सनल टाइप का ग्रुप है, वो उससे आप हमेशा अटैच रहोगे, कोई भी मैसेज पर्सनली भेज सकते हो। व्हाट्सअप में क्या होता है, हैंग करता है फ़ोन फालतू का, है ना। और हम फ़ोन जानते ही हो, इतना छोटा सा, उसमें इसी करते रहो, है ना। लालटेन ऐसे लगा के लगता है कि यार क्या है, कम से कम बड़ी स्क्रीन में वो दिखता है। और स्लैक में फ़ायदा है कि आप फ़ोन में, कंप्यूटर पे कहीं भी चला सकते हो, कहीं भी अपने लॉगिन से पासवर्ड कुछ भी किया, स्लैक की वेबसाइट पे भी जाके आपका सीधे प्रोफाइल खुलेगा और आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। वैसे ऐप भी आता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं स्लैक वाला। और वो हाँ ये भी है कि टिकटॉक टाइप का नहीं है कि इधर उधर किया, है ना, ताक झांक किया, है ना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो वो सब नहीं है ना। और डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट नहीं है। ये प्रोफेशनल ग्रुप होता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वहीं ज्वाइन करते हैं, है ना। व्हाट्सअप में क्या है, अभी कुछ कर रहे हैं को मैसेज, तब तक इधर से एक बाहर से इधर आ गया, अब इस मैसेज को छोड़ के उसको देखने लगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो नुकसान ही करता है, मैं देखा हूँ, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो आंसर कौन सा हो गया, लास्ट ऑप्शन। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, फॉर a बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। द वैल्यू ऑफ log ऑफ cot स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, और ये कॉस स्क्वायर a है, कॉट स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू बतानी है। और इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे हम लोग बेसिक 3 आइडेंटिटी जानते हैं कि कोई भी एंगल के लिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू होती है आपका सेक स्क्वायर a, ये तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू होती है कितना, कोसेक स्क्वायर है। इसको याद रखिएगा, वैसे हम लोग आइडेंटिटी सेक्शन में इसको कवर कर लेंगे। तो ये जो नंबर है जिसका हम लॉग लेना चाहते हैं, आप ध्यान से देखो, तो ये लिखा है कॉस कॉट स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर a, और ये जो लिखा है
कॉट स्क्वायर ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई, अब ध्यान से देखो तो ये कॉट बन गया और कॉट स्क्वायर ए बाहर करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए कैंसिल होकर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हैंस जो वैल्यू कहा जा रहा है आपसे लॉग ऑफ बेस 10 कॉट स्क्वायर ए टाइम्स कॉस स्क्वायर ए है ना, होल डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो गई फाइनली 1 हो गई। और हम लोगों ने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ही पढ़ा था कि लॉग ऑफ 1 टू द एनी बेस इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड वो टर्म डिफाइंड हो। तो आंसर कौन सा हो गया IIT अहमदाबाद, मतलब ये कह सकते हो क्या ए से कुछ भी कह सकते हैं IIT है ना, ए फॉर एप्पल ऑप्शन आ गया। लेकिन कैसे किया ये सब, ये बेसिक आइडेंटिटी याद है तो हमने क्या किया है, आप इसको ये भी कर सकते थे कि इसको कॉस बाई साइन लिखें फिर कॉस स्क्वायर बाहर लेकर एलसीएम ले लें, वो भी आप 100% कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि ऊपर कॉट स्क्वायर देख के इसको कॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर में बदल दिया, कॉट स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे ना तो यही आएगा। और उसके बाद क्या किया है, ये कॉस स्क्वायर होता है तो ये इसको कैंसिल किया, ये आपस में कैंसिल हुआ, मतलब इंटायर कैंसिल होकर n की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से हमारा लॉग ऑफ 1 टू द बेस 100 की वैल्यू कितनी आ गई, वो लॉग ऑफ 1 टू द बेस 100 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज गिवन बाई। जो हम लोगों ने लॉगरिथम एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि लॉग ऑफ ए टू द पावर लॉग ऑफ b टू द बेस a की वैल्यू होती है b, है ना। तो ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो ही दिया है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 टाइम्स 3 टाइम्स लॉग ऑफ x टू द बेस 3, तो डायरेक्टली x हो जाएगा माइनस, इसको 2/2 टू द पावर लॉग ऑफ x टू द बेस 2 लिख सकते हो इक्वल टू 3, है ना। तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखो तो 5 टाइम्स x माइनस ये 2/, ये क्या हो जाएगा, ये भी x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आप लिखोगे, आप ध्यान से देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आप 5x कॉमन ले लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो जाएगी, वो मैं बताता हूँ क्या। तो x इक्वल टू 0 एंड माइनस 2/5। देखो बच्चों, ये जो ऑप्शन है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप तब से सोचेंगे कि आंसर क्यों रिजेक्ट किया सर ने, क्या शौक से किया है हमने रिजेक्ट? नहीं, कोई वजह तो होगा ना। और वो वजह क्या है आप ध्यान से देखिए, वो वजह यहाँ पे ढूंढना है हमें। तो ये 1 एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो 1 रखने पे ये 0 आ जाएगा तो 5, और ये भी 0 आ जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 सेटिस्फाई तो कर गया। इसको देखते हैं, तो ये -2 जैसे ही रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आप कहोगे नॉट डिफाइन। तो यही होता है, तो आप लिख सकते हैं एज फॉर x इक्वल टू -2/3 लॉग ऑफ x टू द बेस 3 इज़ नॉट डिफाइंड। तो जब ये डिफाइंड ही नहीं है तो फिर तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाए ना, तो इसलिए ये गलत हो गया और 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 मतलब IIT बॉम्बे। क्लियर, ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया सब, 100% क्लियर हुआ, ये सब गोलमाल हो गया, क्या हुआ समझ में आ गया। चलिए इसी बात पे अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें ध्यान रखना कि कैसे ये हुआ है ना, मैं बार बार बोलता हूँ। देखो आप ये करते जाओगे तो नॉर्मली स्टूडेंट सी ऑप्शन टिक कराते हैं, जो सी आंसर गलत करेंगे। देखो ये डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें इसके सारे जो भी एंगल है ना सबकी बात कर लेंगे। अच्छा ये दो अगर हम टिक करके आते तो क्या गलती, तो कहोगे सर गलती ये हुई कि ये नेगेटिव भाई साहब यहाँ रख नहीं पाएंगे और आप रखने जा रहे हो, हद करते हो यार, है ना। इसलिए उस नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे और कोई वजह नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन जो 11th के स्टूडेंट हैं वो बार बार सोच रहे होंगे ये कौन सी वाला है। जो 12th और टारगेट के होंगे मतलब 13th के, उनको तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखो बच्चों ये होता है एक सिग्मा नोटेशन, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ये सिग्मा नोटेशन क्या होता है, तो सिग्मा नोटेशन ये कहता है कि जो सम है ना उसको सिग्मा के फॉर्म में लिखिए। जैसे ये लिखा है आर वेरी फ्रॉम 1 to n, एफ ऑफ कोई आर लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करिए कि इसमें आर की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, फिर 2 पुट कर दीजिए, फिर 3 पुट कर दीजिए। कहाँ तक पुट करोगे, तो आप n तक पुट कर सकते हैं, और ये जितने टर्म्स आएंगे उनका एडिशन करना है। समझ में आया। तो इसी को कहते हैं सिग्मा, मतलब ये। और देखो ये क्यूब रूट है तो इसको बाहर कर सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। तो आप ध्यान से देखो, तो ये अगर समेशन को मैं s मान लूँ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 समेशन k वेरी फ्रॉम 1 to 99, और लॉग का बेस ऑलरेडी 10 दिया है तो वहीं लिखा जाए, और ये k/k+1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर हम लोग पढ़े हैं कि लॉग अगर इसको ओपन कर दें, सिग्मा का एक ही इलाज है कि आप उसको ओपन कर दीजिए। तो क्या करोगे, तो लॉग ऑफ 1 रखोगे तो 1/2, फिर यहाँ बेस 10 है ना, प्लस लॉग ऑफ 2 रखोगे तो 2/3, फिर लॉग ऑफ आप क्या लिखोगे यहाँ बेस 10 अगेन 3/4, और इस तरह से कैसे लिखते जाओगे। तो आप कहोगे कि सर लिखेंगे लास्ट में क्या पुट कर रहे होंगे 99, तो ये हो जाएगा 99/100। क्लियर। और लॉग जब भी एडिशन होता है तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये लॉग ऑफ क्या लिखेंगे, ये बेस 10 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 से लेकर 99/100 तक। तो आपको रियलाइज़ होगा ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेंगे केवल। तो ये हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ बेस 10, और ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा -2/3 टाइम्स लॉग ऑफ 10 to the base 10, और लॉग ऑफ 10 to the base 10 कितना होता है बच्चों, तो ये कहोगे कि 1 होता है सर, तो इंटू 1 विच इज़ -2/3। तो इसमें कुछ था नहीं। हम बार बार बच्चों को बोलते रहते हैं कि जब भी आपको सिग्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएँ तो आप क्या करिए, उससे रिलेटेड 5 प्रॉपर्टीज होती हैं और ये उसकी डिफिनीसन होती है ना। इस बार भी सिग्मा का क्वेश्चन आया था बायनोमियल थ्योरम का। तो इसमें बस क्या करना है, सिग्मा को ओपन कर देंगे और वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सिग्मा क्या होता है ना, एक पैकेट होता है, एक रैपर। एक पैकेट लाऊं और उसमें रैपर लगा दूं, तो आप कहोगे सर पता ना क्या लाए हैं, पेपर लाए हैं या कोई गिफ्ट लाए हैं या कोई मैजिकल पेन लाए हैं या वायरस वाली पेन लेकर चल रहे हैं, सरप्राइज़ होगा ना। लेकिन जैसे ही मैं वो रैपर उतार दूँ तो आप कहोगे अच्छा ये लाए हैं ये। यही सिग्मा की कहानी है बच्चों, विवेक सर की जुबानी, कि सिग्मा से रिलेटेड 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सिग्मा को ब्रेक करने आना चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि जेई का कोई भी क्वेश्चन आए अगर प्रॉपर्टी से नहीं होता है तो ये लाइन जो लिखा हूँ ना, अगर इतना लिख लोगे तो जेई का कोई भी क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं डिस्कशन करूँगा ना यहाँ पे जितने क्वेश्चंस, उसमें आईटी जेई के भी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये और 5 प्रॉपर्टीज़ या 6 प्रॉपर्टी जो भी होती हैं, 5 ही होती हैं उसमें, उसी से हो जाता है। इसके बियॉन्ड एकदम नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या किया हमने, पहले इस क्यूब रूट को बाहर कर दिया, वो तो 1/3 आएगा तो सिग्मा के बाहर। फिर इन भाई साहब को सिग्मा को खोल दिया, लॉग सम का प्रोडक्ट में किया, तो पता चला आंसर -2/3 आ गया, और आंसर इज आई एम कलकत्ता। क्लियर। -2/3 आंसर है ना, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से हमने 5वां क्वेश्चन कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये भी एक सिंपल सा ही प्रॉब्लम है, आराम से आप करेंगे तो हो जाएगा। पहले लॉग ऑफ
ए क्यूब बी टू द बेस 2 की वैल्यू है x, log ऑफ 3a/b टू द बेस 2 इक्वल टू y, देन log ऑफ a टू द बेस 2 पूछ रहा है। ऑप्शन एक्स वाई के टर्म्स में लिखा है और कांस्टेंट के टर्म्स में। तो ये जो पहला इक्वेशन है सिंस log ऑफ बेस 2 और ये क्या लिखा है ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू एक्स, तो इसको अगर ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं 3 टाइम्स log ऑफ a टू द बेस 2 प्लस log ऑफ b टू द बेस 2 इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से भी सिमिलरली लिखें तो आप कह सकते हो कि n log ऑफ बेस टू द बेस 2 3a/b टू द बेस 2 इक्वल टू क्या दिया है y। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, तो जो प्रोडक्ट में रहता है वो log ऑफ 3 प्लस log ऑफ a टू द बेस 2 और जो अपॉन रहता है वो डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू y। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो वी गेट, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 3 और 1 4 log ऑफ a टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2 इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ से log ऑफ a टू द बेस 2 की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाई 4 होल डिवाइडेड बाई -1/4 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2। अब ये देखना है कि कहाँ है x प्लस वाई बाई 4। अब कहोगे कि सर ये जितने सिंपल ऑप्शन हैं ये कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, और इसका ये 4th रूट जैसे बाहर करेंगे ये आ जाएगा अपने आप, है ना। तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। तो इसमें सिंपली log ऑफ m इंटू एन और log ऑफ m/n वाली प्रॉपर्टी लगी है और log ऑफ b टू दी पावर m का, और सिंपली इक्वेशंस को आप ऐड करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आसान क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं और पेपर छोड़ के चले आएँ। आसान होना एडवांटेज है, डिफ़िकल्ट होना भी महा एडवांटेज है, क्योंकि रिमेंबर इट इज़ ए रिलेटिव कंपटीशन। इवन क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी टफ, यू डोंट वरी बिकॉज अदर स्टूडेंट फेसेस सिमिलर सिचुएशन। ये एक रिलेटिव एग्ज़ाम होता है, इसमें आप कितना नंबर पाते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बच्चों में कैसा परफॉर्म करते हैं, मेरिट कैसी जाती है। आप ऐसा हो सकता है कि 80% नंबर लाएं और आपका सिलेक्शन ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप 20% नंबर ला के और आप बेहतर रैंक पा सकते हैं। रिलेटिवली परफॉर्म करना होता है बच्चों, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता 80% एक जाना मानना स्कोर है, तो वो ऐसे ही मैंने बोल दिया, उसको ध्यान रखिएगा। चलेगा ये सब, आगे बढ़ जाएं पक्का। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन किया गया है, यहाँ वो पावर वाली प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, और इन दोनों को ऐड किया तो log ऑफ b टू द बेस। अगर बाई चांस ये अगर आपको log ऑफ b टू द बेस 2 चाहिए होता तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते। तो उसी तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन करके आया करिए, मैं पहले से ही बोल दिया हूँ कि समीर बंसल की अलजेब्रा मैं सॉल्व कराऊंगा, 10 आज कराऊंगा और 40 हैं टोटल, तो 4 दिन लगेगा, और इसमें परेशान होने की बात नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं और लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि एक b है, वो नंबर दिया हुआ है और पूछ रहा है log ऑफ 64 टू द बेस b। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस b भाई साहब को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 3 + 2√2 और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2√2। आप ध्यान से देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 + 1 का होल स्क्वायर, है ना। और ये आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, और ये √2 - 1 का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर इतना आसानी से कैसे लिख दिए। तो एक इसका और तरीका है, आप क्या करिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो आप क्या लिखोगे, a² + b², ये लिखोगे ना, प्लस 2ab। तो जब इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो b पॉजिटिव है तो ये 2√2, और यहाँ पे भी देखो तो ऐसे भी लिख सकते हो √2 + 1, और रूट पॉजिटिव होता है तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1, तो ये 1 1 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2√2। तो दोनों तरीके से एक ही वैल्यू आई। तो log ऑफ 64 टू द बेस b, तो log ऑफ यहाँ क्या लिखेंगे 64 मतलब 2 की पावर 6, और ये 2√2 का मतलब 2 की पावर कितना है, तो आप कहोगे सर 3/2 है। हम लोग पढ़े थे कि 6 अपॉन इसको 3/2 लिख सकते हैं, log ऑफ 2 टू द बेस 2, और log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज़ 1, और ये कितना आ जाएगा फाइनली 4 के इक्वल, है ना। तो ये ध्यान रखना ये b को कैसे सिंप्लीफाई किया गया। वैसे ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होता है, और ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी रेशनल और इरेशनल नंबर सिस्टम जब पढ़ते हैं 9th क्लास में 10th क्लास में, तो ये ऑलरेडी 9th 10th में पढ़े रहते हैं।
और दूसरा ये सजेशन है कि अगर बाई चांस ये नहीं क्लिक करता है और ये कंजुगेट टाइप का है तो आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन बच्चों ये स्क्वायर करोगे ना तो इम्पॉर्टेंट रखना कि बी पॉजिटिव है, क्योंकि दो स्क्वायर रूट का सम हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जैसे ये भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू 8 आई है तो बी की वैल्यू 2√2 और -2√2, वैसे भी ये तो चलेगा नहीं, है ना। तो ये कुछ मतलब नहीं है और लिखेंगे भी नहीं, वो ऐसे लिख के मैंने काट दिया है। तो ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे या मैं बार बार बोलता हूँ 11th के स्टूडेंट को या जो भी स्टूडेंट हैं कि इसकी वैल्यू कभी आए तो इसकी वैल्यू आप सिर्फ और सिर्फ +2 लिखा करिए। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज, स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर का हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो जब आप इसमें पॉजिटिव रखोगे ऐसे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा, सीधी सी बात है ना। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आराम से नोट कर लीजिए और लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है। इसमें बस क्या है ना कि अगर ये एग्ज़ाम हॉल में आए तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है। आपको बी पहले दिया है =0 और हम लोग की आदत होगी कि पहले इसको निकालेंगे फिर ए को निकालेंगे, लेकिन रेशियो a/b का पूछा जा रहा है और सी और डी दोनों ऑप्शन में आपको बकरा बनाया गया है। तो देखते हैं क्या हम लोग बकरा बन जाते हैं या टी पॉइंट की तरह, टर्निंग पॉइंट की तरह हम लोग टर्न हो जाते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, है ना। तो देखो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में मेरा सजेशन ये है कि पहले ए को ही निपटाया जाए। जब दोनों 0 हैं तो क्यों ना पहले उसी को निकाला जाए। लॉग ऑफ ये बेस 2 और ये लॉग ऑफ बेस a⁴ इक्वल टू क्या है 0। ये देखो इसका मतलब ये भाई साहब 1 होंगे ना, दिस इज इक्वल टू 3⁴ विच इज़ 1। तो ये लिखेंगे लॉग ऑफ बेस 2 लॉग ऑफ a⁴ इक्वल, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2⁴ लॉग ऑफ a⁴ इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 2⁴ विच इज़ कितना आएगा 4 के इक्वल। उसी तरह से सिमिलरली b निकाला जाए। ऑल्सो आप कह सकते हो कि लॉग ऑफ बेस 2, ये लॉग ऑफ बेस 3 और ये लॉग ऑफ बेस 3 टू द बेस b, है ना। ये भी कितना है 0, तो इसका मतलब ये कितना होगा 1। तो log of 3 to the base 3 log of b to the base 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया log of b to the base 3 इक्वल टू 3⁴ तो b इक्वल टू हो जाएगा 3³ विच इज़ 27। और आपसे किसका रेशियो पूछा जा रहा है a/b, हैंस a/b की वैल्यू ये 4 कितना हो जाएगा 27 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आंसर नंबर सी। तो इसमें कह सकते हो कि सर ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें बस हमें लॉग की 10 प्रॉपर्टीज़ मालूम है। देखिए जैसे आप सोच रहे होंगे कि लॉग में क्या, लॉग तो लोगरिथम हो गया। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप विकास गुप्ता जी की अलजेब्रा लॉग की मत करिएगा, पहले समीर बंसल की बुक कंप्लीट कर लेंगे। विकास गुप्ता को एज रिवीजन मोड में करेंगे, फटाफट करेंगे, है ना। आप लोग भी बूस्टअप हो जाओगे, ये तीनों बुक किए रहोगे तो उसको अटैक कर जाओगे। और अलजेब्रा बहुत ज़्यादा आता है, अगर पूरे अलजेब्रा का कंट्रीब्यूशन IIT JEE में काउंट किया जाए तो आपके कैलकुलस से ये ग्रेटर या उसके इक्वल आता है। मतलब कैलकुलस और अलजेब्रा दोनों मिला के 70% हो जाते हैं। बाकी 30% में आपका 20% आपकी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D और 10% 5 से 10% आपका रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना। तो 35, 70 और 70, 20, 90, 20 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर 3D पढ़ना है। जैसे इस बार का भी आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो आपके 16 नंबर का क्वेश्चन आया था, 16 नंबर का आया था आपका वेक्टर 3D और 10 नंबर की आई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, होती है 26 नंबर। और 132 का अगर 20% निकालोगे तो 27 के आसपास होता है ना। वो पूरा हमारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, कौन कितना नंबर का आता है। अलजेब्रा और मतलब जो कैलकुलस है दैट इज़ अ मेन सेक्शन ऑफ सिलेबस। अगर आप कितना भी पढ़ लेते हैं तो आपके 100 नंबर आ जाएंगे आज के पेपर के हिसाब से, तो ध्यान रखिए, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि पहले इस टर्म को सॉल्व किया, फिर दूसरे टर्म को सॉल्व किया, ए निकाला बी निकाला। बच्चों प्रेजेंस ऑफ माइंड का ध्यान रखना, जो इस समय ट्रेंड है IIT JEE पेपर का, हम यहाँ पे कितना भी बता दें ये सब हो सकता है कुछ और तरह से रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन पूछ लें, जैसा कि स्पेशली बायनोमियल थ्योरम में उन्होंने किया था,
है ना, वही चीज़ें कराते हैं, लेकिन वही है कि हम सिग्मा कम यूज़ करते हैं। उन्होंने इस बार डबल ट्रिपल पता ना कितने सिग्मा यूज़ कर लिए। तो ये वही बात है, तो आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, है ना। और आंसर क्या है, ये इक्वेशन 2 है, नॉट +2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड a/b 4/27 है। ऑप्शन को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा, आंसर इज सी ऑप्शन। तो इस तरह से हमने 8वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन करने। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, जो अगला क्वेश्चन लिखे हैं इसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ, ये थोड़ा अच्छे से देखिएगा, 32 है, फिर फिफ्थ रूट ऑफ 4, ये आपस में मल्टीप्लाइड है, और टू द बेस 2√2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इज़ कैरेक्टरिस्टिक एंड बीटा इज़ मेंटिसा, जैसे हम लोग पढ़े थे उसी को लिखा है। अल्फा इज इंटीजर एंड बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। अल्फा को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और वही चीज़ हम लोगों से कैलकुलेट करवाई जा रही है। देन अल्फा इज इक्वल टू, तो पहले ये जो भी लिखा है, मान लीजिए इस नंबर को n मान लेते हैं, तो लॉग ऑफ 2√2 टू द बेस, इसको ध्यान से देखो, तो ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है 2 स्क्वायर टू दी पावर 1 बाई कितना है 5। क्लियर, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 टू दी पावर 3/2, और ये कितना है, तो ये ऐड हो जाएंगे 2 की पावर 5 प्लस 2/5, है ना। इसको बाहर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 27 ना बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 3/2। तो आप ध्यान से देखो, ये नीचे से क्या जाएगा ऊपर, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। ये हमने लिखा 2 की पावर 5 32 बिल्कुल सही है, ये 2 स्क्वायर 4 टू दी पावर 1/5, तो 5 प्लस 2/5, 5 5 जा 25 प्लस 2 27/5 अपॉन 3/2, और ये log ऑफ 2 टू द बेस 2 होगा। इसकी वैल्यू तो हम लोग जब चाहें 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 27/5। इसको मिक्स, मैंने बताया था ना कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, कंबाइन कर दो, नीचे 3 ऊपर 2, तो ये 9 हो गया ना। तो 18/5, 18/5 का मतलब होता है कि 3.6, तो आप कह सकते हो कि इसको 3 + 0.6 लिखा जा सकता है, जहाँ पे ये 0 से 1 के बीच में है और ये अल्फ़ा है, और इसको कहेंगे बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी किसके इक्वल, 3 के इक्वल। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ऑप्शन आप दूसरा हो सकता है टिक कर दें जल्दीबाजी में। तो ये भी कह सकते हो कि लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी है ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। और जहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हमने बताया था, मेंटिसा में ध्यान रखिएगा वो 0 से 1 होता है ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लॉग में जितना पढ़ाया है ना बच्चों, 2 क्लास और ये 4 क्लास का डिस्कशन, अगर यकीन मानो इतना कर लोगे ना, और जेई का क्या, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उसमें अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कब होगा, जब इसमें अदर टॉपिक्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे जेई 2020 में AMGM को इन्वॉल्व किया गया था, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जो कि अपना सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक के जस्ट बाद वाला टॉपिक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, तभी टफ होगा, या फंक्शन इन्वॉल्व कर देंगे तो थोड़ा टफ हो सकता है। अदरवाइज प्योर लॉ का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आता है और केक वॉक टाइप का होता है, आराम से आप कर लेंगे, है ना। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 इक्वल टू a दिया है, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 b है, 9 टू द पावर x इक्वल टू 15, देन x इन टर्म्स ऑफ a एंड b इज इक्वल टू। तो देखो ध्यान से, आपको दिया है 9 टू द पावर x इक्वल टू 15, तो लॉग ले लेते हैं टू द बेस 10, क्योंकि 10 बेस पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये लिख देंगे लॉग ऑफ बेस 10, और इसको 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10, और इसको 3 × 5 लिखा जा सकता है। क्लियर, अब देखते जाइए, तो ये 2x बाहर आएगा, तो 2x log 3 टू द बेस 10, ये हमें मालूम है, इक्वल टू ये लिख सकते हैं log ऑफ 3 टू द बेस 10, और ये जो 5 है इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 10/2, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, ये 15 को, तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 है ना, माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 10। अब ध्यान से देखो, आंसर आ गया, ये 2x टाइम्स इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं b, एंड दिस इज़ b प्लस 1 माइनस a, तो आपको x की वैल्यू चाहिए था, तो b माइनस a प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स b। तो ये आंसर कौन सा है, IIT दिल्ली, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ध्यान से देखिए,
अच्छे से देख लीजिए कौन सा कैसे हुआ। देखो इसमें लॉजिक क्या होता है, जैसे हम आपको याद होगा थ्योरी समझा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हो, है ना। अगर ये सारे क्वेश्चन आप एक राउंड में कर लेते हैं तो फिर आपको लॉग तैयार है आपका। इसका मतलब आप 12th के जो सिलेबस है ना उसको कवर करिए, और 11 12 सब एक साथ पढ़ना है बच्चों। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं तो हमारे साथ एक ही, अब यहाँ तो 2 पैरेलल बैच को हम एक साथ डील कर सकते हैं अपने कम्फर्टनेस के हिसाब से। तो ये एक एडवांटेज है ना। ऑनलाइन कैसे पढ़ें, ऑनलाइन कैसे स्टडी करके ऑफलाइन को बीट कर दें, ये सभी पे हम मोटिवेशनल क्लास बनाएंगे, लेकिन एक एक करके। जैसे वेडनेसडे और संडे को हम बोले हैं ना, तो टॉपिक भी तो रहना चाहिए, नहीं तो कहोगे कि ऐसे आ जाते हैं। नहीं अगर टॉपिक रहेगा तो हम लोग डाउट दूर करेंगे, उस समय किसी को कुछ इंक्वायरी करनी होगी तो पूछेगा। तो देखो ये हमने क्या किया है कि दोनों डेटा बेस 10 पे दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, बेस 10 पे ही लॉग लेकर x की वैल्यू निकाल लिया। तो ये 3 स्क्वायर लिख दिया, 3 की पावर 2x, जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना। अगर दिक्कत होती है तो पहले 9 की पावर x, फिर 9 को ब्रेक करना। तो ये, और यहाँ पे देखो 5 आ रहा था, 5 कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन तुरंत क्लिक किया कि 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं। और ये लॉग की प्रॉपर्टी से ये a हो गया, ये 1, ये तो 1 होता ही है, और ये b, और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक का डिस्कशन कर लिया। हमने आपको पहले ही बता रखा है बच्चों कि हम 10-10 का मल्टीपल ही रखेंगे। इतना मुझे उम्मीद है कि ये मिनिमम क्लास जो होती है 10-10 का मल्टीपल रखने से कम 40 मिनट 35 मिनट तो मिनिमम हो ही जाता है, क्योंकि हम 3 मिनट से कम डिस्कशन कर, फिर कहोगे कि डिस्कशन का मतलब क्या रहा, है ना। तो ये है, और इसी तरह से आगे भी करेंगे, है ना। आपके अगर आप लोग क्या करो, और देखो बच्चों ये आप लोगों के लिए चैनल है, हमारा चैनल उन बच्चों को समर्पित है जो वो सभी बच्चे जो भविष्य में IITian बनना चाहते हैं। वो थोड़ा सा भी अपने अंदर, उनके अंदर जुनून है, वो पैसन है, वो आग है, वो झील है उनके अंदर, वो उत्साह है, वो उमंग है कुछ पाने का, तो उन सपनों को हम साकार करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने दोस्त हैं आप उनसे भी शेयर करिए, और सभी बच्चों तक एक कोर क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, यही हमारा लक्ष्य है। और आपका सिलेक्शन ही मेरा टारगेट है, कि वहीं आपका मेरी खुशी वहीं रहेगी कि आप सेलेक्ट हों और हमें फ़ोन करके बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने आपका क्लास देखा था, उससे काफ़ी एडवांटेज मिला, है ना। और दोस्तों एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इंटरटेनमेंट नहीं करता, है ना। इसके लिए हमें माफ़ कर देना, क्योंकि जब क्लास चलती है तो मेरे को लगता नहीं है कि मुझे कोई इंटरटेनमेंट करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं करता हूँ, है ना। अब ये नहीं कि इंटरटेनमेंट में ही पूरी क्लास निकाल दूँ और आप कहोगे कि यार ये तो हद हो गई, हम तो साला 2 घंटे क्लास भी देखें और ये इंटरटेनमेंट मुजरा ही कर रहे हैं या यहाँ पे आके, तो वो सब काम हम नहीं करेंगे, है ना। भले आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, है ना, सबका अपना अपना होता है यार। हम नहीं कर सकते इंटरटेनमेंट, तो नहीं कर सकते। कई लोग करते हैं, मतलब वो उसी में वो अपना टाइम निकाल देते हैं, है ना, पूरा क्लास निकाल देते हैं और बच्चे खुश भी होते हैं। तो वो लोगों को करने दो, सबका अपना अपना रहता है। कुछ यूनिक रखेंगे ना, तो हमारा यही है कि हमारा कंटेंट ही किंग है ना। और जिया मेरी क्वीन है। IIT आपका निकल जाए, IIT नहीं तो NIT, हमने कहा है ना, कंप्यूटर साइंस, IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस से MNIT इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस दिलाना हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ये हम आपको दिलवा के रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और हैप्पी रहिए, खुश रहिएगा। हाँ, खुश रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ये 10 के मल्टीपल में चलेंगे। जैसे अगले दिन आएंगे तो हम 11 से 20 डिस्कस करेंगे, फिर 21 से 30, 31 से 40, और जब ये चारों डिस्कशन हो जाएगा तब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तब तक ये 12th का आपका फंक्शन भी कवर हो जाएगा। तो जो हमारे 13 के स्टूडेंट हैं वो तो दोनों देख रहे हैं, लेकिन जो 11th के स्टूडेंट हैं मैं उनको भी सजेस्ट करूँगा कि आप फंक्शन वाली क्लास पूरा देख लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज और हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, है ना। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों। हैव ए ग्रेट डे।